तो स्टूडेंट्स, मैं आज संस्कृत का टॉपिक पढ़ रहा हूँ कि समय समय संस्कृत ग्रामर का टॉपिक है और उसको हम उससे संबंधित हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम इस लेते हैं, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे घड़ी में घड़ी संबंधित समय सूचक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में अति सरल होता है। ओके, अब सरलता से किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं वो देखते हैं। घड़ी में जो बजते हैं ना, जैसे 1:15 या 2:15, इसको हम व्यक्त करते हैं, सवा बोलते हैं हम इसको हिंदी में, और संस्कृत में हम इसको बोलेंगे सपाद। ओके, उसके बाद होता है कितना 2:30, ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे साढ़े, ठीक है, और संस्कृत में इसको बोलेंगे सार्ध, ठीक है। उसके बाद कितने 2:45 होते हैं, जैसे 2:45 या 3:45, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पौने, और संस्कृत में हम बोलते हैं इसको पादोन। बस हमें इन 3 शब्दों को याद करना है कि सवा को सपात बोलना है, साढ़े को सार्ध बोलना है, और पौने को पादोन बोलना है। ओके, अब हम देख लेते हैं 1, 2 जो 12 तक की संख्याएं आती है घड़ी में, उनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो 1 को हम 1 बोलेंगे, द्वि को हम द्वि बोलेंगे, 3 को दी, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, और 12 को द्वादश। और बजे को हम संस्कृत में बोलेंगे वादनम, ठीक है। ये बात सारी बातें दिमाग में तुम सेट कर लो कि ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए अगर हमें घड़ी को समझना है। तो हम घड़ी को समझने के लिए अब हम घड़ी को देखते हैं। घड़ी के आइकन पे जाते हैं हम। जैसे हमने लिखा, हम कितने भी बजे का टाइम ले लो कि हमें उसको एग्जाम्पल से उसको समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा 10 बजे का टाइम लिया, ओके, 10 बजे का टाइम लिया। ये 10 बजे है ना, ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। तो 10 बजे को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे। अब मैंने पीछे बताया था कि 10 को लिखते हैं दश, ठीक है, 10 को लिख दिया दश, है ना। और बजे को हमने संस्कृत में क्या बताया था, वादनम। क्या बताया था, वादनम। तो हमें इसको लिखेंगे दशवादनम। समझ में आ गया, दशवादनम। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सवा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने अभी हमारे जैसे अभी बजे 9:15, ओके। अभी मैं घड़ी में 9:15 बजाऊंगी। 9:15 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे। तो 9:15 को हम संस्कृत में बोलेंगे, देखो पहले 9:15 बजाती हूँ इसमें मैं, ऐसे 9:15 बजते हैं, ठीक है। तो 9:15 को संस्कृत में, अब सवा को हम संस्कृत में बोलते हैं सपाद, ठीक है, सवा को संस्कृत में हम बोलते हैं सपाद। और 9 को बोलेंगे नव, और बजे को बोलेंगे वादनम, वादनम। समझ आ गया, सपाद नव वादनम। तो इस तरह से हम अब एक पौने का उदाहरण ले लेते हैं कि हम पौने को क्या बोलेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 3:45 कि 3:45 बज गए, ठीक है। जैसे ले लेते हैं 3:45, हाँ, तो 3:45 बजाते हैं हम। ओके, अब तुमने ऐसे ड्राइंग पे ध्यान मत देना, इसमें ऐसे चल रहा है पेन ऐसे चल रहा है इसका। तो ये देखना 3:45 बजे हुए हैं, ठीक है। 3:45 को हम पौने को बोलेंगे पादोन, ठीक है। इस ड्राइंग को देख के मुझे भी हंसी आ रही है ना। पौने को बोलेंगे पादोन, ठीक है। और 3:45 बजे हैं अब, है ना, यानी कि 3:45, ठीक है। तो 3:45 को लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम, ठीक है, पादोन चतुर्वादनम। अब चतुर में रे हलन था ना, तो ऊपर लगेगा, रे आधा ले ऊपर लगता है, ठीक है, चतुर्वादनम। समझ में आ गया, ओके। इस तरह से हम और भी ऐसे ले लेते हैं, लेकिन आगे हो नहीं पा रहा है, ये वीडियो इतना ही बन पा रहा है। तो मैं अभ्यास कार्य लिखित में तुम्हें सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो तुम इस तरह से पढ़ के इसको समझ सकते हो।